हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एकेटीयू बी फॉर्म काउंसलिंग। एकेटीयू बी फॉर्म काउंसलिंग को मैं यहां पर इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूं। जो भी पॉइंट है, आपके रजिस्ट्रेशन डेट हो, आपका प्रोसेस हो, हर चीज़ में डिस्कस करूंगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जो इस वर्ष एकेटीयू के किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। सभी से रिलेटेड वीडियो, सभी से रिलेटेड जो भी रिमाइंडर पॉइंट है, सब कुछ यहाँ पर आता रहता है। शेड्यूल डिस्कस होता है, डेट डिस्कस होती है, किस डेट को क्या करना है, प्रोसेस डिस्कस होता है। बेस्ट काउंसलिंग चैनल है आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करता हूं, मैं आप सभी को बताता हूं, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। उसके साथ यदि आप काउंसलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग तक सारा प्रोसेस हमारा टीम आपके लिए करेगी। आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उसे आपको सेंड कर देना है और आपका पूरा चॉइस फिलिंग, पूरा काउंसलिंग, आपका सब कुछ हमारी टीम करेगी विद कॉल सपोर्ट। सारी चीजें आपको मिलेंगी। काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स आपको जाना होगा uptac.admissions.nic.in, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है एकेटीयू की काउंसलिंग के लिए। जब वहां पर आप जाएंगे आपको वहां पर 4 बॉक्स मिलेंगे। आपको जाना है 4th नंबर बॉक्स पे, जहां पर एकेटीयू फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर काउंसलिंग लिखा हुआ है। उसी के बॉक्स में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखेगा। अभी इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पे, वहां पे सिर्फ 2 लिंक दिख रहे हैं। थर्ड लिंक भी वहां पर जल्द ही अपीयर हो जाएगा। जब वो लिंक वहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो वहां पर उस पर आप क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास आपके सीयूटी यूजी वाला एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड यदि आप भूल गए हैं तो आप रीसेट भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, वहां पर लॉगिन करने के बाद अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टूडेंट, जैसे आपने अपना सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वैसे ही आप उस पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे। जब आप अपने सभी पर्सनल डिटेल, अपना सारा इंफॉर्मेशन वहां पर दे देते हैं, अपनी एजुकेशनल डिटेल आप दे देते हैं, फिर उसके बाद आपको दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन माध्यम से अपलोड करना होगा। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकेटीयू एडमिशन या फिर एकेटीयू काउंसलिंग में 2 तरीके से होता है। एक तो होता है ऑफलाइन मोड में, एक होता है ऑनलाइन मोड में। आप पहले रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन मोड में करवाएंगे, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तभी आपको जाना होगा कॉलेज में, और ऑफलाइन मोड में फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यानी कि दोनों बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दोनों मस्ट है। लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि ऑनलाइन ना करवा के ऑफलाइन करवा लूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, रजिस्ट्रेशन के ही स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड आता है। और यदि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सही से नहीं हुआ है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो आपकी चॉइस फिल खुलेगी ही नहीं। चॉइस फिल नहीं खुलने का मतलब ये है कि आप कॉलेज को भर ही नहीं पाएंगे। यानी कि जिसमें आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज को आप चूज ही नहीं कर पाएंगे। आपके लिए एलिजिबल ही नहीं होगा, आप यानी कि एलिजिबल ही नहीं होंगे। उसमें दे देगा नॉट एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग, ये चीज आपको लिख कर आ जाएगा, ठीक है, या फिर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। तो ये चीज आप ध्यान देंगे कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सही सही अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद आपको करना होगा पेमेंट। पेमेंट 1,000 रुपया आपसे एकेटीयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर चार्ज लगता है। 1,000 रुपये आप रजिस्ट्रेशन चार्ज देते हैं एकेटीयू की काउंसलिंग को करने के लिए। ये चीज आपको आई थिंक अब क्लियर है कि क्या कितना लगता है रजिस्ट्रेशन चार्ज एकेटीयू की काउंसलिंग करने के लिए। 1,000 रुपये मात्र। ये पेमेंट जब आप कर देते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद, अपना पेमेंट करने के बाद, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट अपलोड आप पेमेंट के पहले करते हैं, ये सारे प्रोसेस जब आप कर देते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आता है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर विद इन 24 आवर आ जाता है। किसी किसी का लेट लगता है तो 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। जो लोग जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है उसके विद इन 24 आवर कर लेते हैं। तुरंत तो करिएगा मत। रजिस्ट्रेशन लिंक जैसे ही एक्टिव हो तुरंत कोई नहीं करेगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तुरंत करने वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तुरंत जो लोग करेंगे उनके साथ धोखा ये हो सकता है कि उस टाइम पर वेबसाइट पे थोड़ा सा ग्लिच होता है, तो कोई कारण हो सकता है। इसीलिए 2-4 घंटे वेट करके वीडियो का वेट कर लेना, मेरी वीडियो का, उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन को आप करिएगा। क्लियर है। जब आप सभी लोग अपने इन सभी प्रोसेसेस को कर लेंगे, इन सभी प्रोसेस के लिए आपको कम से कम 1 हफ्ते दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ये प्रोसेस जब आप कर लेंगे अपने विद इन 1 वीक लगभग दिया जाएगा। तो आप जब ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, इसी के बीच में कोई जरूरी नहीं कि पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन कर लो, एक दिन बाद करो, जिस दिन स्टार्ट हो रहा है दूसरे दिन कर लो। तो ये जब सभी चीजें आप कर लेंगे, फिर उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आएगा। उसमें यदि लिखा होगा एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, तभी आपकी चॉइस फिर खुलेगी, तभी आप एकेटीयू में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, एकेटीयू में एलिजिबल सिर्फ वही होंगे जिनके पास भी बी फॉर्म कोर्स के लिए, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मांगा जाता है, इन तीनों में से कोई एक डोमेन जरूर होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ। किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट आपने सीयूटी यूजी में दिया हो, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए,
ये एक अपवाद है। बहुत लोग कमेंट में मुझसे पूछते हैं, सर एनटीए ने बोला था कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपने उसे सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में चुना था या नहीं चुना था। लेकिन अकॉर्डिंग टू एकेटीयू रूल, अकॉर्डिंग टू एकेटीयू के हिसाब से क्या चीज़ है, एकेटीयू के हिसाब से स्टूडेंट बात ये है कि सीयूटी पीजी में वो कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए जिन्होंने अपने सीयूटी पीजी में एकेटीयू को नहीं चुना था। क्लियर है? जिन्होंने भी एकेटीयू को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं चुना था सीयूटी पीजी में, वो काउंसलिंग नहीं कर पाए। सीयूटी यूजी के अदर कोर्सेज की जो काउंसलिंग चल रही है बी फॉर्म के अलावा, तो वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए जिन्होंने अपने सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में एकेटीयू को नहीं चुना था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप एलिजिबल हो जाएंगे बी फॉर्म कोर्स के लिए? कुछ भी लिखा है एनटीए पे, लिखी चीज पे भरोसा उतना ही करो जितना हमारे यहाँ सब तमाम सरकारी दफ्तरों में जाते हो ना, बहुत कुछ लिखा होता है, दीवारों पे बहुत कुछ लिखा होता है। सबसे पहले लिखा होता है कि यहाँ किसी को रिश्वत ना दें, घुसते ही रिश्वत देना पड़ता है। तो बहुत कुछ लिखा पढ़ा रहता है दुनिया में, ठीक है? उस चीज़ पर यदि आप भरोसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी आप थोड़ा सा कच्चे हैं। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हो सकता है आप एलिजिबल हो जाए इन फ्यूचर, लेकिन जो पिछली 2 काउंसलिंग इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम में चल रही है उसकी स्थिति यही है कि जिसने एकेटीयू को नहीं चुना वो काउंसलिंग नहीं कर पा रहा। सब एनटीए के द्वारा कराए हुए एग्जाम है, और सीयूटी यूजी तो आपका यही है ना, आपका बीफार्म कोर्स, कोर्स चेंज है, बाकी है तो एग्जाम यही। तो ये चीज आप समझिए स्टूडेंट्स, कुछ भी अंतर इस कोर्स में भी नहीं होगा। यदि आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप खुद को बहुत भाग्यशाली समझिएगा। यदि आपने अपने सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में एकेटीयू को नहीं चुना है और आप एलिजिबल हो गए, तो समझिएगा बीफार्म वाले बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अभी तक किसी कोर्स वाले रजिस्टर नहीं कर पाए हैं जिन्होंने नहीं चुना था एकेटीयू को। तो ये चीज आप समझिए, जो बात है, जो प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। कमेंट में कुछ भी बोलने से, कुछ भी कहने से बहुत मतलब नहीं निकलता है। उसमें आप वो चीज देखिए, जो लॉजिकल बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। और साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन आप कर सकते हैं कि आप इस चीज को जांचें, परखें और हर जगह पे क्रॉस क्वेश्चन करना सीखें, ठीक है? तो जो बात है वो जेन्युइन बात की एलिजिबल कौन है मैंने आपको बता दिया है। उसके साथ ही एफडब्ल्यू सीट उन्हीं को मिलेगी जो उत्तर प्रदेश का निवासी है। तो ये सभी चीजें आपको कोई नहीं बता रहा है, ये सभी चीजें आप मिस कर दे रहे हैं। और एक पॉइंट आ रहा है डाउट, और पॉइंट ये आ रहा है कि एफडब्ल्यू सीट नहीं, अगर मुझे मान लीजिए कि मिली, मैं उतना मेरा नंबर नहीं है उस कैटेगरी में, मैं नहीं आ सका, क्या नॉर्मल सीट भी नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल सीट भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एफडब्ल्यू सीट यदि आप चाहते हैं, आप उस कैटेगरी में आ गए हैं तो आप एफडब्ल्यू को आपने यस कर दिया है तो आप नॉर्मल सीट पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और ये अफवाह जो लोग भी फैला रहे हैं, बस समझिए कि वो कहीं ना कहीं दंड तो देना चाहिए उनको, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत है यार, मतलब जो चीज नहीं पता आप उसको क्यों बता रहे हैं? इस तरह के सवाल स्टूडेंट मेरे पास करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल्स आती हैं, ये कह रहे हैं फलाने, वो कह रहे हैं। तो देखिए, खैर मैं किसी को सफाई देने नहीं आया हूं। आप ये समझिए कि आप सभी को जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। पहली चीज ये कि मेरे पास कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 सब्जेक्ट पीसीबी या पीसीएम में से सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में भरा हुआ हो आपने एकेटीयू को। थर्ड पॉइंट आता है कि आप यदि एफडब्ल्यू चाहते हैं तो आप एफडब्ल्यू को यस कर रहे हैं, यदि एफडब्ल्यू नहीं मिलती है तो आप नॉर्मल सीट पे भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये आता है कि आपके डॉक्यूमेंट सभी सही होने चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तभी आप चॉइस फिल ओपन होगी, यानी कि तभी आप उस कॉलेज को भर पाएंगे जो आपको चाहिए। ये सभी चीजें आप ध्यान में रखें। 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, जो कि आपको अपने पास अभी से रख लेना है। काउंसलिंग आप हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वेच्छा से हमारी टीम के पास डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके सारी चीजें कर सकते हैं। आपको एक काउंसलर दिया जाएगा जो आपसे कॉल पे लगातार बातचीत होगी, जिनसे आपकी पूरी काउंसलिंग वही करेंगे। आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं, काफी स्टूडेंट कर चुके हैं, क्योंकि बाद में क्या है, जब एक साथ स्टार्ट होगी तो जब ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास आएंगे तो हम भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया देखिए हमारे पास भी क्या है, लिमिटेड लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी टीम है कि हम कोई कंपनी खोल के बैठे हैं ना, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जो भी हैं तो एक लिमिटेड लोग हैं, सीमित संख्या में हमारे पास भी जो भी हैं, जो भी अध्यापक हैं, जो भी काउंसलर्स हैं, वो भी हमारे पास जो है वो सीमित संख्या में है। तो आप इस चीज़ को समझेंगे। उसके साथ ही और कुछ पॉइंट और आते हैं, कुछ पॉइंट और क्या आते हैं कि आपको वही कॉलेज भरने हैं फर्स्ट राउंड में जो आपको चाहिए, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और किसी भी चीज़ के लिए आपको पैनिक नहीं होना है। बीफार्म काउंसलिंग बहुत लेट तक हुई है, नवंबर दिसंबर तक जा चुकी है। तो काउंसलिंग क्या है, अभी आप ऐसा मत समझिएगा कि आपकी काउंसलिंग बहुत लेट हो रही है, वो आप जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही जल्द आप सभी लोग काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और एडमिशन तो सबका होगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। यदि आपके नंबर 50-60 नंबर भी हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है।
जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यदि आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर सभी नोटिस जो भी लिखित तौर पर सारी चीजें होती हैं आपको सेंड की जाती हैं। जुड़ जाइए AKTU के नंबर 1 बेस्ट काउंसलिंग चैनल पर। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।